बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सहवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव इन शॉर्ट क्लासेज में, जहां आपको हर बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट शॉर्ट करके समझाया जाएगा। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, और हमने परसेंटेज के कुछ टाइप्स ऑलरेडी आपको करवा दिए थे। आज हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। और इस टाइप में आपके वही क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि वो क्वेश्चन आपके परीक्षा से ही संबंधित हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा आप। इसमें लिखा गया है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। यदि वह 30 अंक लेता है और 30 अंक से फेल हो जाता है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? आपको जानना है कि अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स मतलब एग्जाम कितने नंबर का, कुल कितने मार्क्स का था। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार थोड़ा अलग नजरिया करके समझिए। मेरा विश्वास है दोस्तों, एक बार नजरिया बदल दो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। देखिएगा, इसमें दे रखा है कि 30% पासिंग मार्क्स चाहिए, 30%। उसके आए कितने? उसने लिए 30 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, उसने 30 मार्क्स लिए दोस्तों, और ये कहा गया है कि वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। मान लीजिए ये 30 मार्क्स इसके हैं, तो और इनके बीच में गैप कितना है? 30 मार्क्स का, क्योंकि 30 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, 30 नंबर से फेल हो रहा है। 30 उसके आए, अगर 30 और ले लेता तो पास हो जाता, मतलब वो 30% बन जाते। तो दोस्तों 30 में 30 ऐड कर दो, इसका मतलब कि 30% मार्क्स आपके 60 हैं, और पासिंग परसेंट हैं, और अधिकतम अंक पूछे गए हैं, मतलब 100% पूछे गए हैं। क्योंकि अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 100% आपको निकालना है, तो 100% कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों इस तरीके से आपको निकालना आता ही होगा। 60/30 कर दो, 60/30 गुणा 100 कर दो, 100% निकल जाएंगे आपके। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये आपके पास 3 की टेबल में 6 पे 2 पे कट गया, तो ये दोस्तों आपके पास आ जाएंगे 200 मार्क्स। यानी कुल मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 मार्क्स थे। तो इस तरीके से इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें बोला गया है कि एक विद्यार्थी को 33% अंक, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें बोला गया है कि 33% अंक पास होने के लिए चाहिए। यदि उसे कुल अंकों का 25% ही मिलता है, उसे 25% ही मिलता है, मतलब देखिएगा 33% तो पास होने के लिए चाहिए, उसको मिलते कितने हैं? 25%। तो दोस्तों सीधी सी यहाँ पे एक थ्योरी बन गई कि 8% और ले लेता, वो 8% और ले लेता तो पास ही ना हो जाता वो। अब उसको करना क्या है? उसको 40 अंकों से फेल हो रहा है, इसमें बोला गया है, मतलब यही 8%, 40 नंबर हैं। आपको इस पे अब जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 40 नंबर से फेल हो रहा है, तो इनके बीच में गैप 40 है, पासिंग परसेंटेज, और जितने प्रतिशत उसने लिए, तो ये बन रही 8%। देखिएगा कितना शानदार तरीके से आपका जवाब आएगा। 8% अंक 40 है, निकालना कितना है? 100%। तो 100% कितने हो जाएंगे? 40/8 गुणा 100 कर दो, 8 पंजे 40। लीजिए दोस्तों, कितना खूबसूरती से जवाब आपके सामने आ गया, और कुछ ही सेकंड्स में। तो दोस्तों यही करना है आपको, क्वेश्चन को रीड करने का तरीका, अपना अंदाज बदलिएगा दोस्तों। इरादे मत बदलो, तरीके बदलो अपने। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया है, एक उम्मीदवार परीक्षा में 30% मार्क्स प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया बदलना है। एक उम्मीदवार परीक्षा में 30% मार्क्स प्राप्त करता है और 6 अंक से फेल हो जाता है। अब दूसरा उम्मीदवार क्या करता है?
40% मार्क्स लेता है और उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक ज्यादा ले लेता है, मतलब पासिंग परसेंटेज से वो 6 अंक ज्यादा ले लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ये पासिंग परसेंटेज मान लिया भाई हमने यहाँ पे, उसके उम्मीदवार के नंबर आए एक के कम आए, मान लीजिए उसके कम वाले नीचे लिख लेते हैं हम, उसके मार्क्स आए 30%, ये आपके 30% मार्क्स हैं और वो फेल हो जाता है, मतलब गैप हो गया इनके बीच में 6 मार्क्स का, और दूसरा उम्मीदवार लेता है 40% और यहाँ पे वो पासिंग परसेंटेज से 6 नंबर ज़्यादा ले लेता है। तो इसका बेस मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। यहाँ पे बोला गया है इसमें कि इस तरीके से वो मार्क्स ले रहा है, दूसरा उम्मीदवार इस तरीके से ले रहा है, ऊपर जैसा बताया गया है। तो पूर्णांक यानी अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो एक बात बताइए दोस्तों, 6 नंबर यहाँ पे इसके ज़्यादा आ गए, मतलब 40% अगर लिए हैं तो 6 नंबर ज़्यादा, और अगर 30% लिए हैं तो 6 नंबर कम। तो यहाँ से 30 से 40 के बीच में गैप हो गया 6 और 6 12 का, और यही आपका कॉन्सेप्ट बनता है, लॉजिक यही बनता है। और इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया 10, मतलब परसेंटेज इसका सीधा सीधा लॉजिक आ गया कि 10% आपका 12 है। तो कुल कितने परसेंट चाहिए? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 12/10 गुणा 100, सीधा लॉजिक है दोस्तों, 120 मार्क्स आपके आ जाएंगे, 120 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब आपको दोस्तों ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा तरीका क्या होता है, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि एक बार वो फेल हो रहा है तो इतने मार्क्स कम हैं, तो जितने मार्क्स फेल में कम हैं वो लिख लो, पास में ज्यादा है वो लिख लो। मार्क्स की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे अंकों की बात हो रही है। तो आपको करना क्या है, इसमें आप दोनों को जोड़ दीजिए, जितने से फेल हो रहा है जितने से पास हो रहा है दोनों को जोड़ दो और परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दो। परसेंटेज का डिफरेंस मतलब 40 और 30%, यही देखना आपको, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। 40 माइनस 30 और इंटू 100 कर देना है, ये आपके कुल अधिकतम मार्क्स आ जाएंगे। देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से आएगा, 6 + 6 और 40 में से 30 गए 10। ध्यान रखिएगा, अंकों को जोड़ना है, परसेंटेज को घटाना है, बस यही ध्यान रखना है आपको। इंटू 100 करना है, 12/10 गुणा 100 लीजिएगा दोस्तों, आपके पास आपका जवाब कितनी क्विकली आया है, इसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आइए इसमें अब बढ़ते हैं कि वो और क्वेश्चन क्या कर सकता था। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता था कि उसके अधिकतम अंक ना बोल के वो पूछ सकता था कि पासिंग परसेंटेज कितनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पासिंग परसेंटेज कितनी है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक उसको चाहिए, तो प्रतिशतता हमें निकालनी है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, जब आपको अधिकतम अंक मिल ही गए तो आप एक काम करिए, आप या तो ये नीचे वाले मतलब जहां वो फेल हो रहा है उसके अंकों को पकड़ लीजिए, या आप जितने अंकों से वो पास हो रहा है उसको ले लीजिए। एक ले लीजिए, चलो हम कम वाले ले लेते हैं, जितने से वो फेल हो रहा है वो ले लेते हैं। तो फेल हो रहा है वो 6 मार्क्स से, अब 6 मार्क्स की परसेंटेज निकाल लो दोस्तों। बस 6 मार्क्स की परसेंटेज होगी 6/120 इंटू 100। आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए जितने मार्क्स की हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो ये आ गए 5%। इसका मतलब 6 नंबर हो गए 5%, और 30% में 5 जोड़ दो, पासिंग तक पहुंच जाएगा। और यही आपका जवाब है दोस्तों, 30 + 5 35% आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आइए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। इसमें आपको दे रखा है दोस्तों, एक उम्मीदवार 20% मार्क्स लेता है। ध्यान रखिएगा, 20% मार्क्स लेता है, 20% इधर रख लीजिए, और वो फेल हो जाता है कितने से, 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार आपके 32% अंक लेता है और वो
पास हो जाता है, मतलब पासिंग परसेंट से कितने अधिक लेता है, 42 अंक, मतलब पासिंग परसेंट से 42 अंक अधिक लेता है। तो आपको ट्रिक जो बताई थी, क्या बताई थी, अंकों का जोड़ 30 प्लस 42 बटे इन दोनों का डिफरेंस 32 में से 20 घटा दो दोस्तों 12 आ जाएगा। ये 72 बटे 12 गुणा 100 करना है, 12 × 72, ये क्या आ गया दोस्तों 600 अंक। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशतता पर जो पासिंग परसेंट है, उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशतता है वो पूछी गई है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको करना क्या है, जितने से फेल वाला ले लो दोस्तों, 30 मार्क्स देख लो कितने परसेंट हैं। 30 मार्क्स की परसेंटेज कैसे देखोगे, 30 बटे कुल कर दो 600 गुणा 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30 और 5% आ गया। और 5% अगर आ गया तो आपको क्या करोगे, इसमें जो आपके ये परसेंटेज थी 20%, उसमें 5 ऐड कर दो तो 20 + 5 25% आपके पास पासिंग प्रतिशत, जो पासिंग परसेंटेज है वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सम की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि एक उम्मीदवार को 30% अंक मिलते हैं तथा 75 अंकों से फेल हो जाता है, तथा दूसरे को 40% अंक मिलते हैं और वो भी 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, 30% अंक मिले, 30% अंक, और फेल हो गया वो 75 अंकों से, और जब 40% अंक मिलते हैं तब भी फेल हो रहा है, वो कितनों से, 25 अंकों से फेल हो रहा है। इससे पहले का क्वेश्चन था हमारा, एक बार एक लड़का फेल हो रहा था, एक लड़का पास हो रहा था, या एक बार पास हो रहा था, एक बार फेल हो रहा था, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे दोनों बार ही फेल हो रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका बदलना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे भी आप अंतर ले लीजिए, बस यहाँ पे भी अंतर ले लीजिए, 75 - 25, और इसका तो हमेशा अंतर लेना ही है, 40 - 30 गुणा 100 करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये यहाँ पे फेल की जगह पास पास भी हो सकता था, तब भी आपको ऐसे ही करना था। देखिएगा, 75 में से 25 गए 50, 40 में से 30 गए 10, ये इंटू 100 करना है, 50 और 10 की गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 500 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे इसी तरह की धमाकेदार ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।